Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture number 9 and 10 part number 2। इस लेक्चर के अंदर हम लोग अब एक्स ग्राफ की जो एग्जीक्यूशन है NS2 के अंदर उसको देखेंगे कि किस तरह से एक्स ग्राफ वर्क करता है। तो उसके लिए आपके पास सिंपल जो हमारे पास जी ये आपके पास एक कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। बेसिकली ये कोड आपका जो अभी हम प्रैक्टिस टास्क करते आ रहे हैं स्टार्ट से, उसी के अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड मैं करता जा रहा हूँ वन बाय वन। तो इसी वजह से मैं कोड जो है हर दफ़ा सेपरेट नहीं लिखता, ठीक है जी। तो प्रीवियस कोड के अंदर ही मैंने चीज़ें उसमें मज़ीद ऐड कर दी हैं। तो सबसे पहले मैं इस कोड की एग्जीक्यूशन आपको दिखा दूँ जी। फ़ाइल नेम मेरे पास है जी, NS की फ़ाइल है xgraph.tcl। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये इस तरह से आपके पास एक एक्स ग्राफ की विंडो अपीयर होती है जो कि आपके रिज़ल्ट्स को शो करेगी। और किस एनिमेशन के रिज़ल्ट्स इसने शो किए हैं, इसने इस एनिमेशन के रिज़ल्ट्स आपके पास शो किए हैं, ठीक है जी। तो ये टोटल आपके पास 15 सेकंड की सिमुलेशंस 15 सेकंड की सिमुलेशन हमने रन की हुई है। उसके आपके पास एक्स ग्राफ के रिज़ल्ट्स आए हैं। तो जो सिनेरियो था वो आपके प्रीवियस टास्क वाला सिनेरियो ही है। तो इस सिनेरियो की सिर्फ हमने थ्रूपुट कैलकुलेट करनी है तो दी एक्स ग्राफ। तो उस केस के अंदर हमने अपना जो है TCP और UDP दोनों प्रोटोकॉल्स की ट्रैफिक को रन करके इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उसको हम कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स ग्राफ। तो उसके अंदर हमें पता चलेगा जी, एक तो ये नज़र आ जाएगा कि दोनों प्रोटोकॉल्स के अंदर जो मेजर डिफरेंस है ट्रैफिक फ़्लो का, वो भी आपको बहुत क्लियरली नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो आई होप सिनेरियो आपको समझ आ चुका होगा और ये हमने प्रीवियस टास्क के अंदर भी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो इस सिनेरियो को हम करते हैं फ़िलहाल क्लोज़ और इसके रिज़ल्ट्स की तरफ चलते हैं कि एक्स ग्राफ में आपके पास रिज़ल्ट किस तरह से आते हैं। अब ये इसके पास एक एक्स ग्राफ की आपकी विंडो इस तरह से अपीयर हुई है, ठीक है जी। ये आपके पास दो डिफरेंट ग्राफ्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। एक ग्रीन कलर की लाइन के अंदर आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है रिज़ल्ट्स की, और एक रेड कलर में है। ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके थ्रूपुट की, ठीक है जी, कि आपकी एक्चुअल जो ट्रैफिक थी वो कितनी मूव हुई है इन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो जो आपकी ग्रीन लाइन की फ़ाइल जो ट्रैफिक रिप्रेजेंट हो रही है ये आपकी UDP प्रोटोकॉल की ट्रैफिक है, और जो यहाँ पे रेड कलर की ट्रैफिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें नज़र आ रही है आपके TCP प्रोटोकॉल की ट्रैफिक है, ठीक है जी। तो यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख के ही हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपके पास जो UDP था वो काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू TCP। और ये जब हमने UDP और TCP के डिफरेंसेस पढ़े थे तब भी हमने यही बात की थी, और उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि हम इसके रिज़ल्ट्स को जो है वो एक्स ग्राफ के अंदर भी कंपेयर करके चेक करेंगे। तो एक चीज़ जो वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आ गया यहाँ से कि आपके पास जो UDP है वो बहुत फास्ट वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू TCP, और ऑलमोस्ट उसके रिज़ल्ट्स जो थ्रूपुट के निकल के आपके सामने आ रहे हैं वो डबल हैं एज़ कम्पेयर टू TCP। तो ये एक्स ग्राफ की विंडो है। इसके अंदर आप जिस तरह से मैंने बताया था एनिमेशन आपको नज़र आ सकती है। तो एनिमेशन के केस में जब हम इसको क्लिक करते हैं तो जो हायर एंड के ऊपर इसका ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा होता है ये उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एनिमेशन दिखा रहा होता है। कंबाइन अगर मतलब कंपैरेटिवली अगर हम देखना चाहें तो इससे आपको जो अंदाज़ा हो जाता है कि आपके ट्रैफिक मतलब मैक्सिमम पूरे ग्राफ के अंदर कितनी आपकी थ्रूपुट या ट्रैफिक है, ठीक है जी। तो उसकी जो आपकी बैंडविड्थ कितनी यूटिलाइज़ हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका ग्राफ नज़र आ जाता है। अगेन आप रीप्लॉट करेंगे तो आपको दोनों के कंपैरेटिव जो रिज़ल्ट है वो नज़र आ जाएंगे। इसी तरह आप इसके डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्लिक करने के बाद ये ड्राइव होके उसकी एक न्यू डेरिवेटिव आपको मिल गया, तो सेकंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसको दोबारा अगेन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी निकल आएगा। इससे आगे आप इसके डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। तो आप इस तरह इनको क्लोज़ कर दें। अब ये मैंने आपको एक्स ग्राफ की विंडो दिखा दी है और
जिस सिनेरियो के ऊपर रिज़ल्ट्स आपके एक्स ग्राफ के हैं वो आपके सामने आ गए हैं। अब जो मेजर बैकएंड के ऊपर डिस्कशन करने वाली बातें हैं वो ये है कि आपके पास एक्स ग्राफ रीड किस तरह से करता है फाइल्स को, और उन फाइल्स के अंदर डेटा एक्चुअली क्या होता है। ठीक है जी, तो अब उसकी तरफ मूव करते हैं। तो हमें कोड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कोड के अंदर हमने क्या क्या प्रोग्राम किया हुआ है जिसकी मदद से हमें ये सारा ग्राफ वगैरह नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं हम ज़रा। अब आते हैं जी अपने कोड की तरफ। ये कोड के अंदर स्टार्ट में हमेशा की तरह आपने एक सिमुलेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, सिमुलेटर क्लास का। उसके बाद इस प्रोग्राम के अंदर मैंने राउटिंग एल्गोरिदम को भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, जो कि डायनामिक वेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर दे दी हुई है। ठीक है जी, उसके बाद हम नैम की फ़ाइल ओपन कर रहे हैं और उस सारे के सारे ट्रेसेस उसमें सेंड कर रहे हैं अपने नेटवर्क एनिमेटर के ऊपर एग्जीक्यूशन देखने के लिए। और देन फिर हम उसी तरह से एक ट्रेस फाइल जो हम पहले से बनाते आ रहे थे, उस ट्रेस फाइल के अंदर कौन कौन से इवेंट्स अकर हुए हैं, ठीक है, उस सब की ऑल इन ऑल आपके पास ट्रेसिंग की जाती है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव होती है। यहाँ तक चीज़ें सारी सिमिलर हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टास्क। ठीक है जी, अब हमने नेक्स्ट इसके अंदर क्या किया है कि हमें दो सेपरेट टाइप की ट्रैफिक के फ़्लोज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है ना। एक टीसीपी का फ़्लो था और एक यूडीपी का था। तो उन दोनों के सेपरेट फ़्लोज़ को जो हमने अभी मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था, सॉरी जो ये ग्राफ आपके सामने आया है, इसके अंदर आप देख रहे हैं दो सेपरेट ट्रैफिक के फ़्लोज़ की इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। तो ये दो सेपरेट इन्फॉर्मेशन आपने जब रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए आपको डेटा भी जो होगा वो इंडिविजुअल फाइल्स के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा। तो एक्स ग्राफ के अंदर आपने जितनी भी ट्रैफिक के ग्राफ्स रिप्रेजेंट करने हैं ना, तो समझ लें उतनी दफ़ा आपने सेपरेट फाइल्स क्रिएट करनी है डिफरेंट, और उनकी एक्सटेंशन आपके पास .tr ही होगी क्योंकि वो ट्रेस फाइल होगी सिंपल, जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये जो फाइल्स ओपन करने वाले काम होते हैं ये मैं ऑन टॉप ही कर लेता हूँ। ठीक है, कोड के स्टार्ट में। तो इसी वजह से हमने जो एक्स ग्राफ की फ़ाइल्स क्रिएट करनी है उन फाइल्स को भी हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं स्टार्ट में। तो ये नैम और नैम ट्रेस वाली जो फाइल्स थी, सिंपल ट्रेस फाइल और नैम ट्रेस वाली जो फाइल थी, इनको हमने सेपरेट जनरेट किया है। ठीक है जी, लेकिन जो आपके पास नेक्स्ट टू फाइल्स हमें रिक्वायर्ड हैं क्योंकि उसके अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेस ऑल वगैरह का फंक्शन कॉल नहीं करना चाहते, हम उसमें अपनी मर्ज़ी का डेटा ही भिजवाएंगे। ठीक है, तो हमें जस्ट फाइल्स को ओपन करना है। तो उन फाइल्स को ओपन करने का सिंपल मेथड भी हो सकता था कि हम सेट लिख के दोनों फाइल्स का नेम लिखते और ओपन वन बाय वन उनको कर देते। तो अगर यही काम आपको 10-15 फाइल्स के लिए करना पड़े, 10-15 डिफरेंट ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए आपने ये काम करना है, तो फिर फोर लूप की मदद से आप सेम काम सिर्फ 2 लाइंस में कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो का यहाँ पे 2 फाइल्स के लिए ये आपको फॉर लूप शायद इनकन्वीनियंट लगे, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिया है कि फॉर लूप की मदद से आप बड़ी आसानी से मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंटैक्स बिल्कुल सेम है। आपने क्या किया, फॉर लूप में कंडीशन सेट किए हैं जी 2 फाइल्स के लिए और उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं आप, और जो अल्टीमेटली उसकी बॉडी के अंदर आपके पास फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है उसके अंदर आप सिंपल यही काम कर रहे हैं जो आप यहाँ पे ऊपर करते आ रहे हैं कि सेट किया हुआ है आपने, एक वेरिएबल नेम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं आप। तो F के बाद हम जो है कॉल कर रहे हैं वेरिएबल नेम को, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो F के बाद वो ऐड होती जाएगी। लाइक F0 पहली फ़ाइल का नेम बनेगा, तो उसके अंदर हम आउटपुट फाइल एक नई ओपन कर रहे हैं जिसको हम out0.tr कह देंगे, और इसी तरह फॉर लूप जब सेकंड टाइम चलेगा, ठीक है, तो उसके अंदर फिर F1 हो जाएगा और उसकी आउटपुट out1.tr हो जाएगी। तो यही 2 फाइल्स के नेम आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे होंगे एक्स ग्राफ के अंदर जो डिफरेंट ट्रैफिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने एक्स ग्राफ के लिए हर दफ़ा जितनी भी ट्रैफिक जनरेट करनी है अपनी एक्स ग्राफ के ऊपर, उसके लिए मल्टीपल फाइल्स आपने क्रिएट करनी होंगी अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। तो इस दफ़ा हमें सिर्फ 2 तरह की ट्रैफिक को रिप्रेजेंट करना था, तो हमने 2 एक्स्ट्रा फाइल जनरेट की। अब ये जो प्रीवियस नैम और सिंपल ट्रेस फाइल थी इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, अब ये 2 एक्स्ट्रा फाइल हमें रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं जी। अब
अगेन आपके पास फिनिश प्रोसीजर के अंदर भी मैंने आपको पहले एक्स ग्राफ के पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको एक्स ग्राफ को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है जी। जैसे ही आपकी नैम का कोड वो NS की फ़ाइल रन होती है तो उसके अंदर जिस तरह नैम एग्जीक्यूट करते थे आप, उसी तरह आप एक्स ग्राफ को भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फ़िनिश के प्रोसीजर के अंदर पहले सिर्फ हमने NF और TF की फ़ाइल्स को ग्लोबली एक्सेस किया हुआ था, ठीक है। अब जो कि दो हमारी न्यू फाइल्स बनेंगी F0 और F1, उनको भी हमने ओपन किया था, तो उसके बाद उनको हमें क्लोज़ भी करना है एक्स ग्राफ की फ़ाइल्स को। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे उनको क्लोज़ करने के लिए भी इनको पहले ग्लोबली एक्सेस किया है। देन अगेन कोड आपके पास नैम भी एग्जीक्यूट हो रहा है जिस तरह, उसी तरह आपके पास एक्स ग्राफ की फ़ाइल्स ने भी एग्जीक्यूट होना है। तो एग्जीक्यूट के लिए exec कीवर्ड लिखेंगे आप, एक्स ग्राफ की फंक्शनैलिटी कॉल होगी और देन कौन सी फाइल्स आपने एक्स ग्राफ के लिए एग्जीक्यूट करनी है उन दोनों फाइल्स के नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे out0.tr कहाँ से निकल आ रहा है, क्योंकि ये फ़ाइल ओपन हो रही, मतलब एक लूप में क्रिएट हुई थी out0.tr, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है, और फिर out1.tr। इसी तरह अगर इससे ज़्यादा फाइल्स होती तो उनको भी हम आगे फर्दर स्पेस दे के लिखते जाते। और देन उसके बाद ज्योमेट्री के अंदर जो इसका डेटा होगा वो पॉइंट्स होंगे एक्चुअली, तो उसकी प्लॉटिंग किस अंदाज में करनी है अपने प्लेन के ऊपर, वो इसकी ज्योमेट्री डिफ़ाइन करती है। और उसके बाद जो एक्स ग्राफ की विंडो का साइज़ होगा वो 800x400 की एक डिफ़ॉल्ट विंडो आपके सामने पॉपअप होती है, जो कि इस तरह से आपके सामने आई थी। तो इसका साइज़ आपने एक्चुअली देखा हुआ है, ये दिया हुआ है जो एक्स ग्राफ के अंदर जहाँ पे प्लॉट होने हैं एक्चुअली ग्राफ। और एम्परसेंट अगेन इन दोनों फाइल्स की एड्रेसिंग को शो कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी नोड के आपका जो पूरी जो सिमुलेशन थी उसके अंदर आपके पास टोटल 6 नोड्स हैं। तो ये कोड उसी तरह से फॉर लूप की मदद से हमने 6 नोड्स क्रिएट कर ली हुई हैं, ठीक है जी। और देन 6 नोड्स क्रिएट करने के बाद हमने उन नोड्स को डिफरेंट कलर्स डिफ़ाइन किए हैं, उनकी शेप्स डिफ़ाइन की है, उनके लेबल्स दिए हैं, और देन उसके बाद हमने उनके लिंक्स डिफ़ाइन कर दिए। और उसके बाद उसमें क्यू साइज़ भी आपने लिमिट कर दिया, ठीक है। उसकी क्यू के ऊपर अगर उसकी ओरिएंटेशन देनी थी, क्यू पोजीशनिंग आपने किस एंगल में करनी है वो भी पॉइंट्स बता दिए। और देन उसके बाद ओरिएंटेशन थी वो भी बता दिया आपने। फिर लिंक्स के कलर हैं, लिंक्स के लेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपने पहले बहुत दफ़ा कर ली हुई हैं। और उसके बाद एक्चुअली ट्रैफिक जो फ़्लो है उसको कलर 2 तरह की डिफरेंट ट्रैफिक थी, तो उसके लिए हमें TCP एजेंट्स बनाने पड़े, उनके सिंक्स पॉइंट्स बनाने पड़े, और इसी तरह उसके साथ कौन सी एप्लीकेशन अटैच करनी थी उसको डिफ़ाइन किया आपने। और देन UDP एजेंट है और उसके साथ CBR एप्लीकेशन रन कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली UDP के केस के अंदर, हम UDP के केस में जो अपने पास एजेंट कॉल करते थे, डेस्टिनेशन एजेंट जो हमारा बनता था, उसके लिए हम यहाँ पे नल लिखते थे, ठीक है, agent/null। लेकिन मैंने नल के केस में आपको बताया था कि नल का केस जो होता है वो ट्रैफिक को रिकॉर्ड नहीं करवाता। जैसे भी पैकेट रिसीव होता है डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर तो वो फ़ौरन पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब हमने एक्स ग्राफ के अंदर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है अपने ट्रैफिक की, जो भी हमें टोटल जनरेट हुई है या जो भी आपके थ्रूपुट बन रही थी, ठीक है, उसको आपने अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एंड पॉइंट्स के ऊपर या सिंक्स पॉइंट्स जो आप जिसको आप कह लें उनके ऊपर आपने ट्रैफिक को रिकॉर्ड करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट TCP के केस में जो TCP सिंक आपका एजेंट वर्क करता है वो ट्रैफिक रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन UDP के केस में आपका नल एजेंट ट्रैफिक रिकॉर्ड नहीं करता। तो इसलिए हमने नल एजेंट की बजाय यहाँ पे इस दफ़ा लॉस मॉनिटर को कॉल किया है, ठीक है जी। तो ये भी एक सब क्लास ही है एजेंट की जिसको हम इस दफ़ा कॉल कर रहे हैं। तो इसका वेरिएबल नेम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं प्रीवियस वही नल के एस्पेक्ट से इसको लेके चल रहा हूँ। अगर इसको आप चेंज करना चाहेंगे तो फिर बाकी सब जगहों पे जहाँ जहाँ ये कॉल हुआ था वहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वेरिएबल नेम से मैटर नहीं करता, मैटर करेगा आपका जो सब क्लास जिसको आपने कॉल की हुई है वो मैटर करती है। तो इसने रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है जी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं आगे। अब एक्चुअली 2 फाइल्स अभी तक हमने एक्स ग्राफ के लिए क्रिएट की थी और अपने UDP के एंड पॉइंट को चेंज किया, नल से लॉस मॉनिटर चेंज किया। अब हमें एक प्रोसीजर राइट डाउन करना पड़ेगा जो कि एक्चुअली आपके पास जो भी टोटल ट्रैफिक मूव कर रही है दोनों पॉइंट्स के ऊपर इंडिविजुअली, अगर TCP का केस था तो TCP सिंक
कौन सी ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, और UDP का केस है तो लॉस मॉनिटर कौन सी ट्रैफिक को रिकॉर्ड कर रहा है। ये चीज़ें हम सेपरेट दोनों फाइल्स के अंदर अब स्टोर करेंगे, ठीक है, बाइट्स की फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि हमें पैकेट्स डेटा रिसीव हो रहा है, तो हम उस बाइट्स को फिर देन कन्वर्ट करेंगे मेगाबिट्स के अंदर, और हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी एक्स ग्राफ के ऊपर वो आपको जो थ्रूपुट दिखाएगी वो मेगाबिट्स की फॉर्मेट में दिखाएगी। तो लेट्स डिस्कस के ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, ठीक है। ये जो प्रोसीजर हमने लिखा हुआ है इसके अंदर हमने प्रोसीजर का एक नेम दिया है रिकॉर्ड, और उसी तरह अगेन जो उसका सिंटेक्स था प्रोसीजर डिफ़ाइन करने का उसको हमने फॉलो किया। और देन इस प्रोसीजर के अंदर जिन वेरिएबल्स को आप ग्लोबली एक्सेस करके यूज़ करना चाहते हैं उसको उसी तरह से अगेन आपने ग्लोबल डिफ़ाइन किया, क्योंकि इस प्रोसीजर के बाहर इनका स्कोप था, तो लोकल को ग्लोबल हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने उसी सिमुलेटर क्लास का एक न्यू इंस्टेंस आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम साइड बाय साइड दोनों चीज़ों को रन करना चाहते हैं, नेटवर्क एनिमेटर को भी साइड बाय साइड रन करना चाहते हैं और एक्स ग्राफ को भी। तो इसलिए हमें एक न्यू इंस्टेंस रिक्वायर्ड है आपने NS सिमुलेटर का, ठीक है जी। तो हमने अगेन उसी तरह से सेट NS सिमुलेटर इंस्टेंस इसका एक कॉल किया है, ठीक है जी, मतलब उसी क्लास का एक सेपरेट इंस्टेंस हमने कॉल कर दिया है। और देन उसके बाद अब हम अपनी मर्ज़ी से ट्रैफिक को जो है ना रिकॉर्ड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आपकी टोटल सिमुलेशन थी 15 सेकेंड्स की, ठीक है। तो अब आप अपने 15 सेकेंड्स की सिमुलेशन के अंदर जो ट्रैफिक रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वो आप इस सेंस में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज आपके पास 1 से लेके 15 सेकेंड्स तक की कंप्लीट सिमुलेशन चलेगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जी हम ईच 0.5 के इंटरवल के एस्पेक्ट से हम अपनी जो है ना कंप्लीट सिमुलेशन को डिवाइड कर लें, ठीक है जी, कि हर 0.5 सेकेंड को जो भी ट्रैफिक होगी उसके अकॉर्डिंग उसका जो है ना प्लॉटिंग आपके पास ग्राफ के ऊपर नज़र आए, ठीक है। इसी तरह पहला पॉइंट आपके पास जो विंडो आपकी बनेगी वो 0 से 0.5 बन जाएगी, या लेट्स सपोज इसको 0 होना चाहिए था, 1 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ट्रैफिक आपकी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है जी। तो पहला 0.5 के बाद आपका एक आपने विंडो क्रिएट कर ली, मतलब ये विंडो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि आपने पार्ट्स स्लाइसिंग कर ली है बेसिकली अपनी कंप्लीट सिमुलेशन की। तो आप जो रिज़ल्ट्स लेना चाह रहे हैं वो ईच 0.5 की सिमुलेशन के रिज़ल्ट्स आपके पास ग्राफ के ऊपर प्लॉट होंगे, ठीक है। तो पहले 0.5 के रिज़ल्ट्स आएंगे, फिर इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल जो 0.5 में मज़ीद 0.5 ऐड करेंगे आप, तो 1 का इंटरवल आपके पास आता है, इसी तरह 1 में 1.5 हो जाएगा 0.5 ऐड करने के बाद, और फिर 1.5 में 0.5 ऐड करेंगे तो 2 बनता जाएगा। तो 0.5 के डिफरेंस के साथ आपके पास ये इंटरवल एक्सीड करते जाएंगे, ठीक है जी। और हर इंटरवल की आप इंडिविजुअल जो है ना ट्रैफिक या उसको आप कैलकुलेट करेंगे और देन उसको मेगाबिट्स की फॉर्म में अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे, ठीक है जी। तो इस वजह से आपके पास जो सिमुलेशन के अंदर की जो विंडो डिफ़ाइन करनी थी आपने, या पार्टीशन डिफ़ाइन करनी थी, स्लाइसिंग करनी थी, उसका टाइम आप अपनी मर्ज़ी से 0.5 सेट कर रहे हैं फ़िलहाल। अगर विंडो साइज़ चेंज करते जाएंगे तो उसी के मुताबिक जो आपका ग्राफ है वो भी आपको डिफरेंट नज़र आता जाएगा। लेट्स सपोज हम 0.1 की विंडो साइज़ रखेंगे तो उसके अंदर आपके पास आफ्टर 0.1 की जो है ना पोर्शन के बाद आपके पास ग्राफ के ऊपर प्लॉट्स लगते जाएंगे, तो उसी हिसाब से आपका ग्राफ जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो आपके नैरो होते जाएंगे। इसी तरह अगर आप विंडो का साइज़ या स्लाइस का साइज़ बड़ा करते जाएंगे तो आपके पास जो है ग्राफ फिर चेंज होगा, क्योंकि उसने कंप्लीट जो है उस स्लाइस का थ्रूपुट कैलकुलेट करके फिर आपको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करनी है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस आपको नज़र आ सकते हैं आपके डिपेंडिंग ऑन दी विंडो साइज़, जो भी आप जिस फॉर्मेट के अंदर उसको लेके चल रहे हैं। उसके बाद आप करंट टाइम को भी, सिमुलेशन टाइम को भी गेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखना है कि आपके पास किस टाइम के ऊपर आपका करंटली सिमुलेशन रन कर रही है, और उसके अंदर फिर आपने 0.5 को मज़ीद ऐड करके न्यू इंटरवल डिफ़ाइन करना है, ठीक है। अगर आपके पास सिमुलेशन का करंट टाइम नहीं आ रहा होगा तो डेफिनेटली फिर आप ये 0.5 के जो है स्लाइसिंग या इंटरवल्स इनको डिफ़ाइन नहीं कर सकते।
तो सिमुलेशन का करंट टाइम अगर आपने गेट करना है तो उसको गेट करने के लिए आपके पास ये वाली कमांड होती है। आप नाउ का या कोई भी वेरिएबल लेना चाहते हैं तो इसको हम नाउ टाइम भी कह सकते थे, ठीक है। और ये NS के अंदर आपके पास एक नाउ की फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड डिफाइंड है, उसको कॉल करते हुए आप अचीव कर रहे हो करंट टाइम, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपके पास एक आपका विंडो का जो स्लाइस डिफरेंस है आपके पास कि कितने जो इंटरवल आपका बनना चाहिए प्रीवियस विंडो के से नेक्स्ट विंडो का, वो आप डिफ़ाइन कर रहे हो, और देन करंट टाइम आप गेट कर रहे हो, ठीक है, नाउ के अंदर। उसके बाद आप क्या करते हैं जी, एंड पॉइंट्स के ऊपर ट्रैफिक को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सिंक्स पॉइंट्स जो आपने बनाए होते हैं उनको आप बाइट्स की फॉर्मेट में पहले गेट करते हैं और देन उनको आप कन्वर्ट करते हैं मेगाबिट्स के अंदर, ठीक है जी। जो भी आपकी बैंडविड्थ आप यूटिलाइज़ कर रहे हो उसके ऊपर जो ट्रैफिक आ रही थी वो आपके बाइट्स की फॉर्मेट में आ रही थी, ठीक है। तो उस केस के लिए हमने क्या किया हुआ, सिंपल 2 वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं, और जो सिंक पॉइंट के ऊपर आपकी ट्रैफिक आ रही थी उसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट बाइट्स अंडरस्कोर, आपको मैंने बताया था जिन वेरिएबल्स के साथ अंडरस्कोर लिखा आता है वो डिफ़ाइंड वेरिएबल्स होते हैं सिस्टम के अंदर ऑलरेडी, ठीक है, उनको आप उससे नहीं डिफ़ाइन कर रहे होते। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जब ट्रैफिक नहीं मूव कर रही होती तो बाइट्स अंडरस्कोर के ऊपर आपके पास वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है जी, क्योंकि कोई डेटा नहीं होगा। तो उस बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर आप किसको सेट कर रहे हो, जो भी सिंक के ऊपर ट्रैफिक आपने रिसीव की थी वो सेटिंग हो रही है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो कि आपने जो एंड पॉइंट आपके पास ट्रैफिक में जिस तरह सोर्स 1 से डेस्टिनेशन तक जो भी ट्रैफिक आई है विद द हेल्प ऑफ TCP, उसको हमने सिंक पॉइंट की मदद से रिकॉर्ड करवाना था, ठीक है जी। तो वो आपने फर्स्ट ट्रैफिक को रिकॉर्ड किया और एक वेरिएबल हमने बनाया BW0 जो कि बैंडविड्थ 0, मतलब एक वैसे ही नेम रख दिया मैंने, ठीक है, उसको असाइन हो जाएगा वैल्यू। उसके बाद इसी तरह जो नल पॉइंट की ट्रैफिक आ रही थी, नल पॉइंट अब किस केस में हमने ये वेरिएबल यूज़ किया हुआ था, ये हमने UDP के केस में ये वेरिएबल यूज़ किया था। तो जो आपके पास नल की ट्रैफिक थी उसके ऊपर टोटल कितने बाइट्स आए हैं वो आपने BW1 को असाइन करवा दिए, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब BW0 के अंदर बाइट्स की फॉर्मेट में सारा डेटा आया है और BW1 के अंदर जो है वो बाइट्स की फॉर्मेट में डेटा आया, लेकिन BW0 के अंदर जो डेटा है वो आपके पास सिंक वाला यानी TCP वाला डेटा है, और BW1 के अंदर जो डेटा आया वो आपके पास UDP वाला डेटा है, ठीक है जी। उसके बाद आप दोनों को आप कन्वर्ट करना चाहते हो कि इसके अंदर मेगाबिट्स के अंदर, दोनों के बाइट्स से मेगाबिट्स में कन्वर्ट करके आप डिफ़ाइन करोगे। तो जब आपने ये कन्वर्जन करनी है तो वो कन्वर्जन आपने किस फॉर्मेट में दिखानी है फाइल्स के अंदर, ठीक है। मतलब आपकी जो फाइल्स बनी थी ना स्टार्ट के अंदर, जो F0 और F1 हमने देखी थी जो कि रेफ़र हो रही थी out0.tr और out1.tr को रिस्पेक्टिवली, उनके अंदर हम प्रिंटिंग देना चाहते हैं अपना रिज़ल्ट्स को, ठीक है, ताकि हम जब उनको एक्सेस करके प्रिंट करें ना अपने एक्स ग्राफ के ऊपर तो हमारे पास जो प्रिंटिंग हो उसके अंदर रीडिंग इस तरह की होनी चाहिए कि नाउ के अंदर से आपके सिमुलेशन का करंट टाइम, क्योंकि ग्राफ के ऊपर जब प्लॉट होना है तो करंट टाइम के अकॉर्डिंग आपका डेटा प्लॉट होना है, ठीक है जी। तो करंट टाइम आपका नाउ से गेट हो जाएगा। उसके बाद जो एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट कर रहे हो इसके अंदर आप बाइट्स को मेगाबिट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है जी। तो किस तरह से कर रहे हो आप, यहाँ पे जो डेटा आपके पास एक्सेस हुआ था ये कंप्लीट डेटा था, कंप्लीट 15 सेकंड की सिमुलेशन का डेटा था। इसको आपने डिवाइड करना है अपने टाइम इंटरवल के ऊपर, जो भी आप यहाँ पे टाइम इंटरवल डिफाइन कर रहे हो, ताकि आप उतनी विंडो का जो है वो डेटा गेट कर सको, ठीक है जी। मतलब लेट्स सपोज स्टार्ट की जो सिमुलेशन स्टार्ट हुई थी 0.5 के जो रिजल्ट्स थे वो अगर टाइम 0.5 का जो हमारे पास सिमुलेशन टाइम आएगा उसके ऊपर एक्चुअली कितनी ट्रैफिक जा चुकी है हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके ऊपर उस टाइम पे क्या थ्रूपुट थी आपके पास नेटवर्क की, तो आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हो। तो फिर नाउ के साथ एक्सप्रेशन में आपने कंप्लीट डेटा को डिवाइड किया उसके टाइम इंटरवल के साथ और देन उसको मेगाबिट्स में कन्वर्ट किया बाइट्स से, तो ये उसकी कन्वर्जन का फार्मूला बनता है, ठीक है जी। तो उसी तरह से सेकंड फाइल जो कि UDP के केस में आपके पास ट्रैफिक को रन कर रही थी या ट्रैफिक जनरेट हो रही थी,
उसको भी आपने कन्वर्ट किया इसी तरह से। ठीक हो गया जी। अब ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो इसके लिए मैं आपको फाइल्स दिखा देता हूँ। हमारे पास जो फाइल जनरेट हुई हैं out0.tr और out1.tr। अब ये देखें फ़ाइल इस तरह से आपके पास रेफ़र हो रही है। ये तो वैसे सीरियल नंबर चलते आ रहे हैं आपके ये एडिटर के। अब ये ज़ीरो जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमुलेशन के ऊपर 0 सेकंड के ऊपर आपकी कोई ट्रैफिक जनरेट नहीं हुई थी तो उसकी कोई थ्रूपुट नहीं है, ज़ीरो थ्रूपुट है, तो 0.0 उसकी थ्रूपुट आ रही है। इसी तरह 0.5 के इंटरवल के बाद नेक्स्ट आपकी ट्रैफिक कैलकुलेट होनी थी तो 0.5 सेकंड के ऊपर जाके आपके पास मेगाबिट्स की फॉर्मेट में थ्रूपुट आई है। इसी तरह 1 के इंटरवल के ऊपर फिर आपके पास ये वाली थ्रूपुट आई है। इसी तरह 1.5 के ऊपर आपके पास ये थ्रूपुट थी और 2 के ऊपर फिर आपके पास ये थी और 2.5 के ऊपर ये थी और सो ऑन 0.5 के इंटरवल के साथ आपके पास ये एक सेव होती जा रही है सारी चीज़ें आपके पास इस फाइल्स के अंदर जो F0 और F1 को आप टारगेट कर रहे थे। तो F0 F1 अल्टीमेटली out0 और out1.tr को रेफ़र हो रहे थे। आई होप कि आपको अब ये चीज़ समझ आ गई है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एंड पॉइंट्स को जो है ना वो दोबारा से बाइट्स जो है वो 0 सेट करनी है। ठीक है, क्योंकि अब 0 सेट करने का पर्पज़ ये था कि अगर आप इसको 0 सेट नहीं करेंगे तो आपको जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपके पास प्लॉटिंग के लिए। ठीक है जी, आपका जो है ना वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ आपको ग्राफ्स नज़र आएंगे। तो इस वजह से हमें प्रीवियस जो रिज़ल्ट्स थे ना प्रीवियस इंटरवल के, उस इंटरवल के रिज़ल्ट्स को हमें ज़ीरो करना है ताकि जो नेक्स्ट इंटरवल आपका जब कॉल होगा, मतलब अगर जिस तरह से मैंने फ़ाइल आपको दिखाई है कि अगर हम प्रीवियस के रिज़ल्ट्स बिलफर्ज ये 0 पॉइंट समथिंग ये जो भी रिज़ल्ट था, ठीक है, इसको हम 0 अगेन नहीं करते इस इंटरवल के रिज़ल्ट्स को, तो फिर 1 के ऊपर जो कैलकुलेशन आनी थी उसके अंदर ये भी चीज़ ऐड होकर आपके सामने आनी थी। इसी तरह जो 1.5 पे आनी थी वो प्रीवियस दोनों का डेटा फिर आपके सामने आना था। तो इस तरह से आपका जो रिज़ल्ट्स होने थे वो आपको डिस्टिंक्टिव रिज़ल्ट्स नहीं मिलने थे। ठीक है, वो आपको क्यूमुलेटिव ग्रोथ आपको नज़र आनी थी और वो आपके सही रिज़ल्ट्स नहीं हो रहे थे, मतलब वो प्रीवियस रिज़ल्ट में एडिशन होते होते आपको डेटा नज़र आना था जो कि एक्चुअल डेटा नहीं रिप्रेजेंट होना था। तो इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने इसके जो हर इंटरवल के एंड होने के बाद उसकी जो भी आपने थ्रूपुट कैलकुलेट की थी उसके बाद उसकी ट्रैफिक को 0 हम कर रहे हैं खुद से। ठीक है जी, बाइट्स के फॉर्मेट में। और फिर अगेन इसी जो है ना एक हमने कॉल दी हुई है रिकॉर्ड प्रोसीजर को कि ये क्योंकि रिकर्सिवली कॉल होता जाएगा ये प्रोसीजर अनटिल आपकी जो है ना सिमुलेशन टाइम कंप्लीट नहीं होता। स्टार्ट इसको हम खुद से एक दफ़ा करेंगे 0.0 सेकंड्स के ऊपर। उसके बाद आफ्टर 0.0 सेकंड जो भी टाइम इंटरवल आपने डिफ़ाइन किया होगा उस टाइम इंटरवल के साथ नाउ क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं जो कि करंट सिमुलेशन टाइम को लेगा और उसके अंदर इस इंटरवल साइज़ को ऐड करता जाएगा और उसके हिसाब से अगेन उस पॉइंट के ऊपर आके दोबारा से आपकी रिकर्सिव कॉल जाएगी किसको, रिकॉर्ड प्रोसीजर को, और फिर अगेन उस इंटरवल के लिए ये सारा काम जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह से आपकी रिकर्सिव कॉल चलती जाएगी और हर इंटरवल का जो डेटा होगा आपके पास उसके अंदर जो भी आपकी यूटिलाइजेशन थी बैंडविड्थ की, ठीक है, और थ्रूपुट जो बनती थी वो आपके सामने इस तरह से सेपरेट आपको नज़र आती जाएगी। और जब आप इसको एक्स ग्राफ की मदद से इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर आपके पास एक्स ग्राफ के ऊपर इस तरह से प्लॉटिंग हो जाएगी उन पॉइंट्स की। अगर हम ये वाला काम नहीं करें, ये जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ जी कमेंट, और अब इस कोड को हम सेव करते हैं और अगेन मैं रन करता हूँ एक्स ग्राफ को फाइल को। तो इस केस में जो आपके सामने एक्स ग्राफ आएगा ये अब आप देख रहे हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर ये ग्राफ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, कोई भी इसके अंदर 0 से लेके 15 सेकंड तक जब तक ये ट्रैफिक चलती रही है पूरी की पूरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ठीक है जी, जबकि एक्चुअल में ये नहीं काम हुआ। ठीक है, आपने एनिमेशन के ऊपर भी जब देखा था तो किसी पॉइंट के ऊपर जब हमने ये 2 और 3 का लिंक डाउन किया था तो वहाँ पे सारे के सारे पैकेट्स ड्रॉप होते हैं। तो अगर पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं तो इट मीन्स डेफिनेटली किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर जाके ट्रैफिक जो है वो डाउन लाजमी आनी चाहिए थी, जबकि ये ग्राफ तो हमें रिजल्ट्स में ये बता रहा है कि ट्रैफिक डाउन ही नहीं गई, ये एक्सपोनेंशियली
ग्रोथ करती गई है, ठीक है जी। तो इट मीन्स ये ग्राफ आपके पास सही से रिजल्ट्स नहीं दे रहे, सही ग्राफ आपके पास एक्चुअली ये वाला ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कब आया था, जब हमने इसके हर इंटरवल को 0 बाय डिफ़ॉल्ट 0 के ऊपर सेट किया था। प्रीवियस इंटरवल के रिजल्ट्स उसमें ऐड होके आपको नज़र नहीं आए थे। आई होप आपको अब ये पॉइंट बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अगेन आपने स्केजुलिंग देनी होती है लाजमी के ट्रैफिक किस पॉइंट्स के ऊपर आपने रन करनी है। तो 0.5 सेकंड के ऊपर CBR वाली ट्रैफिक चल रही है, 0.4 के ऊपर आपकी FTP की ट्रैफिक चलेगी, 14.0 सेकंड के ऊपर FTP स्टॉप करती है और 14.5 सेकंड के ऊपर CBR स्टॉप करती है। तो अगेन जो लिंक फेलियर वाला काम था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायनामिक प्रोटोकॉल भी इसके अंदर अप्लाई किया हुआ है राउटिंग का, तो उसको भी देखने के लिए या उसकी मदद से आपकी जो फ्लक्चुएशन आती है अगर नेटवर्क के अंदर, तो ये बेसिकली उसके लिए मैंने ये चीज़ें ऐड की हुई हैं कि लिंक फेल हम खुद से मैनुअल करके देख रहे हैं कि अगर आपका ट्रैफिक डिस्टर्ब भी होती है, नेटवर्क डिस्टर्ब होता है उसकी टोपोलॉजी, तो रीराउटिंग भी हो जाएगी। और रीराउटिंग के केस में हमने देखा था कि कुछ ना कुछ पैकेट्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो चीज़ें किस तरह से ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट होंगी, तो उसके भी सारे के सारे रिजल्ट्स आपको नज़र आए हैं, ठीक है जी। और जो फिनिश प्रोसीजर से पहले आपने रिकॉर्ड प्रोसीजर को भी हमने कॉल दे दी हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट कॉल जो रिकॉर्ड प्रोसीजर की है वो एक्सप्लिसिटली आपने ख़ुद देनी होती है, ठीक है, जिस तरह फिनिश प्रोसीजर को आप बताते हो। तो रिकॉर्ड प्रोसीजर को हम हमेशा सिमुलेशन के स्टार्ट से ही रन कर देते हैं और फिनिश प्रोसीजर जो है वो एट दी एंड, जब सिमुलेशन बिल्कुल एंड करना चाहते हैं तब हम कॉल कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास इस प्रोसीजर का आप नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑल इन ऑल आपके पास NS का जो हमारे पास थ्रूपुट कैलकुलेशन थी एक्स ग्राफ की मदद से, उसका एक कोड है कंप्लीट। अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें। आई होप कि आपको सारी चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट में आपके पास जो एक टास्क आपने परफॉर्म करना है उसकी हम बात कर लें काइंडली। जी, आपने अगेन प्रैक्टिस टास्क आपका वही डायग्राम है जो आपने डायनामिक राउटिंग के लिए अप्लाई की थी, ठीक है। आपने उसी के अंदर अब एक्स ग्राफ को एम्बेड करना है, ठीक है जी। उसके लिए 2 फाइल्स अगेन TCP और UDP की 2 सेपरेट ट्रैफिक है, तो आपने उसके लिए 2 एक्स ग्राफ की न्यू फाइल्स ओपन करनी है, ठीक है। और उनके अंदर इंडिविजुअली कंप्लीट आपने रिकॉर्डिंग करनी है अपने डेटा की, ठीक है। और उसको मेगा बिट्स में कन्वर्ट करके फिर आपने आउटपुट फाइल्स के अंदर डेटा को स्टोर करवाना है और उस आउटपुट फाइल्स को फिर एक्स ग्राफ की मदद से आपने एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है जी। तो ये टास्क खुद से भी आप परफॉर्म करके देखिएगा, और अगर इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी आप फील करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको कंप्लीट लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो काइंडली वो मुझे आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।